सीताराम कहिए, जाय भी राखे राम, ताय भी रहिए। कहीं घी गना, कहीं मुट्ठी चना, कभी वो भी मांगा। अच्छा। कभी कभी भूखे भी रह जाते हैं। अच्छा साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में आया हूँ चित्रकूट के बीहड़ जंगल, हनुमान धारा के जंगल में पड़ता है। और यह आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के जंगल में हम जा के आपको संतों के घर बैठे दर्शन कराते हैं। और आप अपना सौभाग्य मानिए कि आपको ऐसे दर्शन हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ बीहड़ जंगल किस तरह का जंगल है। और इसी के नीचे संत जी अपनी किसी तरह से सरकारी एक मकान बना था, उसी में अपना झोपड़पट्टी बनाकर ऐसे ही रह रहे हैं। तो हम सदैव आपसे यह भी कहते हैं कि आप संतों की सेवा, सभी संत सेवा पात्र नहीं होते। संत वो होते हैं जो झोपड़ी पट्टर या बीहड़ जंगल में अचानक मतलब बिना भोजन पानी के किसी तरह से, जैसे भगवान ही भोजन उनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, उस तरह के संतों की व्यवस्था करें। आप उनको दान दें जिससे अपना जीवन हमारा धन्य हो। तो आइए आज उनका सत्संग लेते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उनको दिक्कत है, क्या कमी है, तो शायद किसी तरह से पूरा कर सकें। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं किस तरह की यहाँ चट्टानें हैं, किस तरह के मतलब पेड़ हैं। यह जंगल में ही इस तरह के पेड़ रहते हैं, बाकी सब जगह तो पेड़ ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ इस तरह के मतलब गुफा या इस तरह की कुटिया बनाकर संत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जैसे बीहड़ जंगल है तो यहाँ जानवर भी आते हैं, तो किसी तरह से अपना बचाव करके वह इस तरह तपस्या अपना करते हैं। तो आइए सत्संग हम जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह के पत्थर यहाँ पर निकले हुए हैं। और आगे का जो रास्ता है तो यहाँ पर देखो ये लाल तरह की झंडी लगाई गई है, ताकि रास्ता भी पता चलता रहे कि मतलब आगे यहाँ संत जी अपना निवास बनाए रहें। तो इस तरह के रास्तों को जानकारी में झंडा देखते हुए या मतलब ऐसे कुछ न कुछ चिन्ह बना रहता है ताकि कुटिया तक पहुँचा जा सके। तो आइए उनका सत्संग देख जाते हैं। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि हम संत जी के पास पहुँच चुके हैं। और ऐसे बीहड़ जंगल में ऐसे संतों के दिव्य दर्शन होते हैं। तो आइए उनको थोड़ा सा सेवा रहती है, तो थोड़ी बहुत सेवा हमारी तरफ से। आयुष्मान तो गुरु जो हमारे थोड़ा से भगत देखते हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए कि उनके घर परिवार सुखी रहे, सब कुछ आप सुखी आयुष्मान बहुत लंबी उम्र हो, नौकरी लग जाए जी। तो गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा हरि प्रसाद उर्फ हरि बाबा कहते हैं। अच्छा, हरि बाबा के नाम से मैं मशहूर हूँ। अच्छा। और आपके मतलब गुरुद्वारा कहाँ है, कहाँ? गुरुद्वारा हमारा फतेहपुर था। बचपन में थे 5 साल के, जब हमारे गुरुजी ने कान फूके थे। अच्छा। तो उस समय मौका नहीं मिला था, लेकिन आज 20 साल से गुरुवाणी तो सत्य होती ही है, संन्यास लेना पड़ा। अच्छा। तो मुझे ये संत जीवन में आने का कहाँ से विचार हुआ? आने का विचार अब अपने पूछिए। 90% साधु औरत के मारे संत हैं। अच्छा। हाँ, समझ लीजिए। तो ऐसा क्या हो गया था कि मतलब आजकल दौलत की पूजा है, इंसान की पूजा नहीं है, बस इसी चक्कर में। तो आप अब संत जीवन में तो आ ही गए हैं। हाँ। तो मतलब ऐसे कभी कौन से इस समय आप मतलब कौन से आपकी देव हैं? हमारे अवरदानी भोलेनाथ। भोलेनाथ। हाँ। अच्छा, तो उन्हीं की पूजा करते हैं? उन्हीं की पूजा करता हूँ, जिन्हें महाकाल कहते हैं। जिन्हें महाकाल कालों के काल महाकाल। तो क्या कुछ दवा इलाज भी करते हैं? दवा इलाज सरकारी अस्पताल से चलता है। और आप भी कुछ करते हैं? आप करता था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ। तो तबीयत खराब है क्या? सांस फूलती ही मेरी। अच्छा। मर्जी की गैस को ठीक कर, लेकिन सांस नहीं ठीक। तो यहाँ इसको भी जड़ी बूटी से मैं ठीक करूँगा। तो सरकारी
अस्पताल में दवा कराए हैं। हाँ, तो वहाँ प्राइवेट में कराना चाहिए, वो थोड़ा ठीक हो। दक्षिणा तो चाहिए, हाँ हाँ। पैसा चाहिए, पैसा है नहीं। पेंशन मिलती है उसी के सहारे जीता हूँ, वृद्धा पेंशन उसी के सहारे जीता हूँ। तो यहाँ आप ऐसे मतलब जंगल का किनारा है, यहीं पर आप हैं, तो कभी अगर जानवर तो जंगल है तो आए ही हैं। देखिए, सुनाऊ भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस आप जस विधि आठ। जब चित्रकूट में भरत जी मिलने लगे तो भरत के आंसू बहने लगे। भगवान श्री राम जी बोले कि भैया ये मेरा खेल नहीं है, ये विधि का खेल है। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जैसे तो विधि के हाथ में, छह चीजें विधि के हाथ में, बाकी हम अब मनुष्यों के पास हैं। तो ये सब विधि का खेल है, इसको कोई नहीं जानता। तो एक आपकी साइकिल भी है टूटी, और ये खटिया हाँ, सब इसी तो में विश्राम यहीं पर होता है। नहीं होता। तो गुरुजी ऐसी इतनी छोटी सी कुटिया है, मतलब ज़्यादा बर्तन का संग्रहण भी नहीं ज़्यादा आप किए हैं हाँ, कुछ। कुछ तो मतलब क्या ऐसी कुछ कमी है कुटिया में जो मतलब थोड़ा बहुत हम पूरा कर सकें? राशन पानी की कमी रहती है, कोई भूखा साथ साथ आ गया तो मैं चाहे भूखा रहूँ, लेकिन उसको भूखा नहीं रखते। 2 दिन का एक भूखा सवेरे सवेरे आया। अच्छा। कहा बाबा चाय बनाओगे? मैंने कहा गुड़ की बनेगी चाय का, कहाँ बनाओ? ये कहा 2 दिन से भूखा। मुझे सब्जी रोटी चावल बना के खिला दिया, उसकी आत्मा तृप्त हुई, चला गया। ये तो मतलब उसको खाना खिला दिया, आप अपना जैसे तैसे। बस मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए भाई। अब वो थोड़ी आशीर्वाद देगा, उसकी आत्मा आत्मा आशीर्वाद देगी। जी। टिक्कर अपना चूल्हा में ही। हाँ, तो और लकड़ियाँ उकड़ियाँ ये जो लकड़ियाँ ये सब जंगल है। अच्छा, जंगल से ही यहीं पर से तोड़ ताड़ लाते हाँ, हैं। नीचे से तोड़ लाता हूँ। तो अब तो आपका शरीर भी मतलब बुढ़ा पड़ गया है, तो हाँ, लकड़ी उकड़ी लाने में थोड़ा दिक्कत तो होती दिक्कत है। तो होती है, अब क्या करें, मजबूरी। तो उस तरह गैस वैस नहीं व्यवस्था, गैस नहीं की? कर सकते। जैसे गैस हो जाए छोटा वाला चूल्हा तो उसमें काम चल जाएगा आपका? हाँ, चल जाएगा। जैसे मतलब मिल जाए तो हो जाए काम? हाँ, काम हो जाएगा। उसी में अपना चाय वाय बना लेंगे। हाँ, चाय वाय बना ले, टिक्कर भर चूल्हे बना ले, और सब्जी उब्जी सब उसी में बना ले। हाँ, ये लकड़ी जंगल से लाने में दिक्कत की खत्म हो वही जाए। पर क्या करें, जीना पड़ता है। हाँ, जीना तो पड़ता है। अब आत्महत्या की नहीं होती। अब जब तक जीवन है, चाहे भूखे जिए चाहे जैसे जिए, जीना ही पड़ेगा। तो ऐसे मतलब संतों की सेवा करने से देखिए सबको मतलब जीवन सुखी रहता है, क्योंकि गुरु जी जिसके पास है ज़्यादा तो ऐसे दान दक्षिणा मतलब ऐसे देखिए, संतों में अब करे मैं तो- बताऊं, त्रेता में द्वापर में जितने साधु संत हैं सब जंगल में रहते थे। जी। हैं, पहले मेरी घास फूस की झोपड़ी वहाँ बगल में थी, सब घास फूस की झोपड़ी में रहते तो थे। अब टूट गई है? वो फॉरेस्ट वालों ने 2 साल पहले तोड़ दिया था। तोड़ दिए हैं? हाँ, तो जैसे अब यहाँ पर बने कुटिया तो ये रैन बसेरा एक बार आए थे, मैंने नहीं खाली किया। मैंने कहा जब सड़क वड़क बनेगी जब खाली कर दूंगा, थोड़ा सा जीवन है उसे व्यतीत कर लेने दो बस। तो गुरु जी जैसे यहाँ पर कहीं वो नहीं है कि जहाँ पर बन जाए कुटिया आपकी छोटी सी? एकदम सरकारी वन विभाग है इधर, वन विभाग सरकारी। वैसे मतलब एक आध ठो टीन सेट लगा के कुटिया बना लें? अब ये वन विभाग चाहे तो दे सकता, पर देगा नहीं। तो मतलब पानी की कहाँ से? पानी को हानि पानी मैंने लगवाया, जो दुकान बनी है वो मेरा ही लगवाया था। अच्छा, वहाँ? हाँ, ये दुकान नहीं बनी, हाँ। मेरा ही लगवाया। अच्छा। तो गुरुजी जानवर भी तो आते होंगे? आते हैं तो देखो, बता दिया है, अगर मौत होगी तो खा लेंगे। मैं तो छाती अड़ाने वाला हूँ, सिंह खा जाए तो खा ले भैया, भूखा हो तो उसका भी पेट भर जाए। उसका भी। ये मनुष्य का शरीर स्वार्थ में आ जाए जी। मनुष्य का खाल कोई काम में नहीं आती, न कोई चर्म हड्डियाँ काम में आती। शेर को देखो, हिरन को देखो, इनके सब चर्म खाल में आती। लोग अब शोभा बढ़ाते थे राजा महाराजा, गहरा की खाल की ढाल बनाते थे।
तो मतलब इसी में आपका अब जीवन व्यतीत हो रहा बस है। इसी में जीवन व्यतीत हो रहा है। हम्म। सीताराम कहिए, जाय भी राखे राम, ताय भी रहिए। कहीं घी गना, कहीं मुट्ठी चना, कभी वो भी मांगा। अच्छा। कभी कभी भूखे भी तो रह जाते हैं। अच्छा, मतलब तो कहाँ से आटा चावल कहाँ से सब मिलता है? भोजनालय दे देते हैं, कोई दे जाता है। हाँ, मतलब जो भी आए तो मतलब यहीं पर थोड़ा बहुत हाँ, चलता थोड़ा रहता है। बहुत दे जाता है। हम भी कर लेते थे, पर अब नहीं कर पा रहे हैं। अब शरीर भी आपका हो गया हाँ, है, मतलब बहुत। ढीला पड़ गया है। तो आज क्या भोजन प्रसादी में बना है? आज भरता रोटी बनी, भरता रोटी। आलू का भरता और टिक्कर बने, और क्या है। अच्छा, तो लकड़ी इधर जंगल की तरफ से लाते हैं? हाँ, जंगल से लाते। और यहाँ पर जो नीम के नीचे से वो एक पाना वाना लगे हैं वो भैरों का, थोड़ा सा ये स्थान थोड़ा सा दिखा दीजिए। आई चलते हैं थोड़ा सा इनके पास। वो भैरों का। साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि कैसी मतलब ये सरकार द्वारा बनवाए गए थे। रैन बसेरा एक मेला यहाँ चित्रकूट के पास लगता है, तो वहाँ पर बनवाए गए थे, लेकिन ये खुला। तो यहाँ पर गुरुजी ने ये कांटा जो होते हैं तो ये लगा हुआ कि फनी वनी किसी तरह से अपना के लिए। बंदरों के इंतजाम के लिए बना लिया था। तो यहाँ इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और गुरुजी वहाँ से लकड़ी किधर से लाते हैं, तो गुरुजी से देखिए, आई थोड़ी सी और जानकारी लेते। तो कहाँ पर बनाए थे वो जो आज से सिंगल वाला? हाँ? सिंगल जो एक आए थे। तो साथियों देख सकते हैं इस तरह के इधर जंगल से इधर ये जंगल से गुरुजी अपने लिए लकड़ी लाते हैं और यहीं भोजन प्रसादी बनाते हैं। अभी तक तो ठीक था कि किसी तरह से अपना बना लेते हैं, लेकिन अब शरीर हो गया है तो ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इस तरह से किस तरह से अब काम चला रहे हैं। अब ये सोचिए कि ये मृत्यु के मुख में अब जाने वाले हैं ज़्यादा, क्योंकि चल और फिर नहीं पाते, डंडा लेकर अपना सहारा किस तरह से चलते हैं। तो थोड़ा से यहाँ पर एक और उनके कुछ देव बैठे हैं, तो उनके भी दर्शन करवाते हैं। जी गुरुजी, ये कौन से मतलब कहाँ का स्थल है? भैरों की, शंकर जी के। शंकर जी। हाँ, पुत्र की है ये। हाँ, इन्होंने हाँ, यज्ञ को भी ढंग से किया था। यज्ञ को भी। जब सती हो गई थी सती जी ना, हिमांचल के यहाँ, हाँ, जहाँ दक्ष के यहाँ, हाँ, तब शंकर जी ने जटाओं से पैदा किया था। तुम ही किसे साम। तो लकड़ी आप इसी यही पीछे जंगल से ही लाते हैं? हाँ, यही तो लाते हैं। अच्छा, तो अब तो सर इतना ज़्यादा ऊपर ना चढ़ा करिए, नहीं तो कहीं मतलब पैर वैर कहीं ना दिक्कत में कर जाए अब आपका। मजबूरी बस जाना ही पड़ता है। बैठे बैठे उस तरह चालू कर इधर इधर थोड़ा दिखा दीजिए उनको। मतलब मजबूरी बस। और ये गुरुजी चप्पल वप्पल भी आपके टूट गए हैं सब? सब टूटे हैं। अच्छा, तो ठंडी के लिए है कुछ अभी व्यवस्था, कंबल उम्बल? कंबल वम्बल का एक आदमी देने कहाँ गया था, कहाँ के? पत्रकार थे। हाँ। कहा हम लाएंगे, लेकिन अभी तक लाए नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर मतलब कुछ हम आपकी अब कुछ ना कुछ सेवा करेंगे। यहाँ पर देखें आप, ऐसी स्थिति है आपकी, गड़बड़ है, और यहाँ जंगल का एरिया है, तो गुरुजी जानवर भी आते होंगे, तो अब क्या आते करें? देखते हैं। यहाँ गेट वोट की अलग गेट भी नहीं है कि कम से कम व्यवस्था हो जाए। देखिए, हम मौत को नहीं डरते हैं। तो आप इस स्थान से कहीं और चलिए ना। नहीं, ये स्वर्ग लोक है। अच्छा, ये स्वर्ग लोक है। यहाँ जैसी सुख शांति कहीं नहीं। चित्रकूट जैसे हमारे, तो चित्रकूट में ही आप आइए ना। यहाँ जैसी सुख शांति शुद्ध वातावरण जी, कहीं नहीं है। शांत इलाका देख रहे हैं आप। इधर इधर थोड़ा से भक्तों को भी दिखाते बताते जाइए। शांत इलाका है, आप देख रहे हैं। ये शंकर तिराहा देवांगना नगरी, चित्रकूट स्वर्ग नगरी है। स्वर्ग नगरी है ये स्वर्ग नगरी है। तो ये मतलब पेड़ पौधे इतना है, तो यहाँ वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है। बिल्कुल शुद्ध वातावरण। तो इसी मतलब यही शुद्ध वातावरण के कारण ही जंगल में संत ठहरते हैं। मुझे तो लोग दिल्ली तक आए कि बाबा जी चलो, लेकिन बाबा जी मैंने कहा चाहे भूखा रहे, ये स्थान छोड़े। ये स्थान नहीं छोड़े। मुझे दौलत की भूख नहीं है, मुझे मुक्ति की भूख है। जी, बस ठीक गुरुजी, अगर जल्दी मतलब कुछ होगी थोड़ी बहुत तो हम सेवा आपकी करते रहेंगे, आप आपसे मिलते रहेंगे। ठीक। तो गुरुजी थोड़ा सा जाओ, आयुष्मान हो, लंबी उम्र हो तुम्हारी। और भक्तों को भी हमारे एक मतलब आशीर्वाद दीजिए कि खूब अच्छे से बढ़िया खूब रहें, अच्छे से स्वास्थ्य खूब उनका बोलो ठीक बच्चों, रहे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। हम लोग बुजुर्ग हैं, बस शराब गांजा दुनियादारी सबसे बचे रहना। जी, बस। तो भक्तों, आपने संत जी का सत्संग देखा, कैसा रहा इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चित्रकूट दर्शन में आप बने रहिएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कैसी स्थितियों में जंगलों में संत अपना तपस्या करते हैं। और इस तरह के बीहड़ जंगल में जो संत रहते हैं, अभी तक तो पहले वो इलाज भी जड़ी बूटियों से करते थे, लेकिन अब उनका शरीर हो गया तो उस कारण से वो वृद्ध हो गए हैं। तो अब स्वयं उनकी तबीयत डाउन हो गई, तो इस कारण से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और बताया उन्होंने कि मतलब जो राशन पानी है वो भी बहुत व्यवस्था नहीं रहती, तो ऐसा थोड़ी बहुत जो रहता है, तो जो भी आ गया तो उसको भी 2 दिन से एक व्यक्ति आ गया था भूखा, उसको भोजन प्रसादी करवा दी। तो जो भी रहता है तो अपना करते हैं। और जंगल से लकड़ियाँ लाना अभी बहुत कठिन काम हो गया, क्योंकि बीहड़ जंगल है, वहाँ से कहीं पैर वैर फिसल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा से आप इस पर गहराई से थोड़ा से इसमें देखिएगा, और जो भी हो सके तो आप ऐसे ही संतों की सेवा करते रहिए। और आप हमारे साथ चित्रकूट दर्शन चैनल में बने रहिए, और अगले दिन फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सही रहें।